सैयदा खातून जन्नत से पूछा, फातिमा एक सवाल है जरा ये हल कर दो। कहती है बताओ अली कौन सा सवाल है? कहते हैं ए फातिमा आज आका ने पूछा है दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? कौनैन के ताजेदार ने पूछा है। सैयदा मुस्कुराती है, कहती है अली ये कौन सी बड़ी बात है? सुनो, दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़ी हो और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़ी हो। अब साहब ये कौन बोल रहा है? ये साहब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सैयदा फातिमा की जबान बोल रही है, ये सैयदा खातून जन्नत की जबान बोल रही है। आज मैं उन कौम की बेटियों से खिताब कर रहा हूँ साहब जिनके सरों पे दुपट्टा है मगर आंखों में हया नहीं है। ये बड़ा पुरफितन दौर है। न जाने क्यों मुझे कभी कभी ये बात याद आती है कि डॉक्टर इकबाल ने आखिर क्या सोचकर कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जाहिर सी बात है हम इसे पढ़ते थे, अब सुनने को मिल रहा है। यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी हमने बुराई के जिस शजर को लगा दिया है एक दिन इसके आंधी और तूफान में मुसलमान ऐसे बहेंगे कि औलादें तुम्हारी मुसलमान होंगी, उनका नाम मुसलमान होगा मगर किरदारों कैरेक्टर यहूदियों और नसरानियों का होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा तारुफ कुरान में यूं कराया, कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुझे इंसानों में से चुन लिया है। तामरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। काम क्या? कहा इस उम्मत का काम ये है कि लोगों को अच्छाई का हुक्म दे और लोगों को बुराई से रोके। ये कुरान ने आपका इंट्रोडक्शन कराया, ये कुरान ने आपका तारुफ कराया, ये कुरान ने आपका परिचय कराया कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी ड्यूटी ये है, आप मुसलमान हैं तो आपका काम ये है। मगर बड़ा अफसोस हम जिन वलियों की बारगाह में हाजिर होते हैं आज ये औलियाए किराम नहीं होते तो इस मुल्क में आज इस कदर मुसलमान भी नजर नहीं आते और इस्लाम भी नजर नहीं आता। अकेले ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। जाहिर सी बात है समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ नमाज को मानते हैं वलियों को नहीं मानते, एक वो जो वलियों को मानते हैं मगर बड़ा अफसोस होता है कि वो नमाजें नहीं पढ़ते हैं। सुल्तान रजा दोनों से खिताब करता है और कहता है साहब एक नमाज ऐसी लाकर दिखाइए कि सजदा हो, कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो और उस नमाज में वलियों पे सलाम नहीं हो। मेरा चैलेंज है मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद हरम से लेकर बैतुल मक़दिस से लेकर पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं जहां जहां नमाजें होती हैं, जब जब नमाजें होती हैं एक तरफ कयाम होता है, एक तरफ सजदा होता है और एक तरफ नबी पे दुरूद सलाम होता है। एक तरफ हम तहियात पढ़ते हैं, तहियात में यही तो पढ़ते हैं सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐ अल्लाह के नेक बंदो तुम पर सलाम हो। मैं पूछना चाहता हूँ है कोई इंसान जो नमाज पढ़े और तहियात न पढ़े? इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ उर्स मनाने वालों उर्स से काम नहीं चलेगा, जरा इससे भी आगे बढ़ो। अगर सिर्फ उर्स मनाओगे तो ये अल्लाह वाले एक रात याद आएंगे, नमाजी बन जाओगे। फज्र पढ़ोगे अल्लाह वाले याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे अल्लाह वाले याद आएंगे, असर मगरिब और इशा पढ़ोगे अल्लाह वाले याद आएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? चादरें चढ़े और बुजुर्गों का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं हो। आज पूरी दुनिया में जिस बेहयाई का मुजाहरा हो रहा है, आज हमारी कौम के भी लोग यही चाहते हैं हम भी खूब मेले लगाएं, हम भी खूब झमेले लगाएं। ये उर्स की तकरीबों का एक मकसद है। इन उर्स की तकरीबों का मकसद ये नहीं औरतों को बुला करके मेला लगा दिया जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत को नहीं पढ़ने वाले आज फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि ये अहमद रजा के मानने वाले हैं, ये बरेलवी लोग हैं जो मज़ारों पे अपनी औरतों को लेकर के चले आए हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा किसने कहा? आला
आला हजरत ने तो लिखा। किसी ने पूछा हुजूर मजार शरीफ पे औरतों का जाना कैसा? आला हजरत लिखते हैं जाने की बात करते हो, सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार अनवर के औरतों को किसी मजार पे जाने की इजाजत नहीं है। तुम पूछ रहे हो मजार पे जाने की बात, औरत जब इरादा करके घर से निकलती है, जब तक घर लौट नहीं जाए अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पे लानत भेजते हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है ये किसने आपसे कह दिया कि औरतों का मजार पे जाना बरेलियों का तरीका है? ये किसने आपको कह दिया? इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं अपनी कौम की माओ बहनों से कहूंगा अगर आपको अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है ना, घर में कुरान की तिलावत करो और अपने शौहर और बेटों से कहो बेटा मैंने एक पारा कुरान की तिलावत की है। जब अल्लाह वाले की बारगाह में जाना फातिहा भी पढ़ना और मेरे एक पारा कुरान की तिलावत की भी सवाब अल्लाह के वली तक पहुंचा देना। मगर आज इस समाज में बोलेगा कौन? एक मजार शरीफ पर मेरी तकरीर हो गई, मजाविर साहब ने बाद में मुझसे कहा मुफ्ती साहब आपको किसने कहा था ये तकरीर करने के लिए? मैंने कहा आप मेरे ठेकेदार हैं क्या? कि साहब आपके डर से मैं नहीं बोलूंगा। आप याद रखिएगा इस्लाम कभी भी औरतों के साथ खलत मलत मर्दों को बैठने की इजाजत नहीं देता। हम अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, आज लोग आकर भी परेशान हैं। उसकी वजह यह है हमने सिर्फ चादरें चढ़ाना अपना मकसद बना लिया है। आला हजरत से पूछा गया हुजूर मजार शरीफ पर कितनी चादरें चढ़े? आला हजरत फरमाते हैं मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। जैसे अल्लाह ने काबे पे गिलाफ चढ़वा दिया ताकि पता चल जाए दुनिया की और मस्जिदों का रुतबा और है और अल्लाह काबे का मर्तबा और है। ऐसे ही तुम कब्रिस्तान जाओ तो वलियों की कब्रों पे चादरें चढ़ा दो ताकि आने वाले जान जाएं आम मोमिनों का रुतबा और है, अल्लाह के वलियों का रुतबा और है। आज जाहिर सी बात है किताबें बहुत हैं मगर अल्लाह ने कुरान पे गिलाफ चढ़वा दिया ताकि पता चल जाए तमाम की किताबों का रुतबा और है और कुरान का रुतबा और है। आज हमारी कौम की बेटियों से जब हिजाब की बात की जाती है, पर्दे की बात की जाती है, अच्छाई की बात की जाती है, कहती है मौलाना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं चाहूं दुपट्टा ओढ़ूं ना ओढ़ूं तेरा क्या जाता है। ये जितनी कौम की शहजादियां आई हैं आंख खोल कर देख लो अल्लाह का वली कब्र में लेटा है, मगर लेटा है तो चादरे मुबारक ओढ़ करके लेटा है। जमाने को दर्श दे रहा है, देख लेटने वाला ओढ़ कर लेटा है ताकि तुझे पता चल जाए काबा मुकद्दस है इसलिए गिलाफ चढ़ा है, कुरान मुकद्दस किताब है इसलिए गिलाफ चढ़ा है, अल्लाह के वली मुकद्दस है इसलिए चादरें चढ़ी हैं। इस्लाम की शहजादियों तुम भी मुकद्दस हो इसलिए अल्लाह ने तेरे ऊपर भी हया की चादरें चढ़ा दी है। याद रखना जिंदगी की सारी डिप्लोमा और तालीम की डिग्रियां एक तरफ और तन्हा हया इज्जत व आबरू की जिंदगी एक तरफ। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता हमारी कौम की बेटियां मेलों की जीनत बने, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता हमारी कौम की बेटियां मज़ारों पे जाकर के झमेला लगाए। इस्लाम कहता है तुझे घूमना है ना तो अपने शौहर के साथ किसी महफूज जगह पे जाकर के घूम आना, तुझे कहीं जाना है ना तो अपने माँ बाप भाई बहन के साथ जाकर के घूम कर चली आना। मगर आज निगाहें शर्मसार हो जाती है जब हमारी कौम की बेटियां मज़ारों पे भी नजर आती हैं और गैरों के मेले में भी नजर आती है। जिम्मेदार सिर्फ ये औरतें नहीं हैं, जिम्मेदार हर वो मर्द है जो इन औरतों का बाप है, जो इन औरतों का भाई है, जो इन औरतों का शौहर है, जो इन औरतों का रिश्तेदार है। वजह यह है आपने सिर्फ बेटियों को फातिहा कराना सिखलाया मगर कभी सैयदा खातूने जन्नत की सीरत नहीं सिखलाई। आपने इन औरतों को सिर्फ साहब मेले झमेले में घूम
घूमने वाला बनाया, मगर कभी आपने इन औरतों को सैयदा खातूने जन्नत का किरदार नहीं बताया। आज हमारी कौम की बेटियां समझती हैं जो सबसे ज्यादा हुस्नो जमाल वाली हो वही दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम हो वही दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी औरत है, जिसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर सेल्फी में आती हो वही दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन और जमील औरत है। तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ये हमसे ना पूछ, उस नबी से पूछ जिस नबी का तू कलमा पढ़ती है, उस नबी से पूछ जिस नबी का तेरा शौहर कलमा पढ़ता है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं सहाबा की मजलिस सजी हुई है, आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? क्या पूछा नबी ने? दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? अल्लाह के नबी ने पूछा है। एक सहाबी खड़े हुए, कहा आका जी कुरान पढ़ने वाली सबसे अच्छी औरत है। आका मुस्कुराए, कहा बेशक अच्छी औरत है मगर मेरा मकसद ये नहीं है। एक सहाबी खड़े हुए, कहा आका जी नमाज पढ़ने वाली, कहा वो भी अच्छी औरत है मगर मेरा मकसद ये नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं मजमे में सबसे पीछे बैठा था, आहिस्ता से उठा और अपने घर चला गया। जाने के बाद मैंने सरकार की शहजादी सैयदा खातूने जन्नत से पूछा, फातिमा एक सवाल है जरा ये हल कर दो। कहती है बताओ अली कौन सा सवाल है? कहते हैं ए फातिमा आज आका ने पूछा है दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? कौनैन के ताजेदार ने पूछा है। सैयदा मुस्कुराती है, कहती है अली ये कौन सी बड़ी बात है? सुनो दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़ी हो और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़ी हो। अब साहब ये कौन बोल रहा है? ये साहब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सैयदा फातिमा की जबान बोल रही है, ये सैयदा खातूने जन्नत की जबान बोल रही है। आज मैं उन कौम की बेटियों से खिताब कर रहा हूँ साहब जिनके सरों पे दुपट्टा है मगर आंखों में हया नहीं है, जिनके जिस्म पे नकाब है मगर आंखों में हया नहीं है। साहब जो नकाब पहनकर गैरों के मेले में खड़े खड़े गुलगप्पे खाते हुए नजर आती है, साहब गैरों के झमे मेले में जीनत बनती हुई नजर आती है। सुल्तान रजा अपनी कौम की उन शहजादियों से कहना चाहेगा, सुनो तुझे कहीं घर से निकलना है ना तो अपने बाप के साथ निकलना, अपने भाई के साथ निकलना। क्यों गैरों के मेले की जीनत बनती है? ये तेरा हुस्नो जमाल, ये जवानी एक दिन ढल जाएगा, फिर याद रखना मौत आनी है, आकर रहेगी। लेकिन क्यों तू आखिर क्यों तू चाहती है कि इस्लाम बदनाम हो? क्यों तू चाहती है? तेरी वजह से साहब मुसलमानों के नाम और कल्चर तहजीब पे बदनुमा दाग और धब्बा पड़े। इस्लाम ये नहीं कहता। सैयदा खातूने जन्नत ने जब ये जवाब दिया, हजरत अली मुस्कुराते हुए आए, मजमे में पीछे बैठ गए। अब जो आका ने पूछा बताओ दुनिया की सबसे अच्छी औरत कौन है? सरकार मौलाए कायनात खड़े हो गए और कहते हैं आका जी इजाजत है तो मैं इसका जवाब दे दूं। अल्लाह अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। जो ही आका मुस्कुराए, कहा अली ठीक है जवाब दे दो। हजरत अली खड़े हुए, कहा आका जी दुनिया की सबसे अच्छी औरत तो है जिसके ऊपर किसी गैर की नजर न पड़ी हो और उसकी नजर किसी गैर के ऊपर न पड़ी हो। आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बेशक अली मेरी बेटी फातिमा ने सच कहा। मेरी बेटी फातिमा ने है ना। आइए आइए माशाअल्लाह नेताजी आइए, आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। यहाँ माशाअल्लाह उन्हें आगे बैठाइए। मंसूर भाई हमारी कौम के नेता है। आज पूरे भारत में वक्फ बोर्ड का मसला चल रहा है। या तो साहब हमारी कमी रह गई या हमारे मुस्लिम नेताओं की कमी रह गई है। जाहिर सी बात है कि आज हमें साहब जिले में प्रोटेस्ट करने का परमिशन नहीं मिल रहा है। आज हमें जिले में तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए निकलने का परमिशन नहीं मिल रहा है। वजह यह है हम एकजुट नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। इंशाअल्लाह सुल्तान रजा दो चार मौजूआत पे गुफ्तगू करेगा, मगर कब जब आप लोगों की मोहब्बत के साथ इजाजत होगी तब। इजाजत है
इजाजत है सिर्फ मर्द हजरात हाथ उठा करके बोल दे या रसूल अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल दे या हबीब अल्लाह। अब जरा गौर से सुनिएगा मियाँ, आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, जरा सा सोचे हमने अपनी बीवियों को दीन कितना सिखलाया है, हमने अपनी माओं से कभी दीन के हवाले से कितनी गुफ्तगू की है, हमने अपने बेटों से कभी दीन के हवाले से कितनी गुफ्तगू की है। आपको मालूम है अल्लाह के नबी जब इस ज़मीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी का साथी आसमान से कौन बनकर आया? इतना बड़ा मजमा है ना? ये हो सकता है आपके लिए छोटा सवाल हो, नबी का साथी कौन बनकर आया? जिब्रील अमीन नहीं, सहाबीए रसूल नहीं, नबी का साथी कोई इंसान बनकर नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। नबी का साथी जो बनकर आया वो अल्लाह का कुरान, मुकद्दस किताब कुरान नबी का साथी बनकर के आया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या मेरी कौम के शहजादों सुनो, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कितने हमारी कौम के नौजवान हैं जिन्होंने किताबों को अपना साथी बनाया है? आज हमारी कौम की कितनी बेटियां हैं जिन्होंने किताबों को अपना साथी बनाया है? बड़ी खुशी होती है जब हमारी कौम की कोई बच्ची पढ़ लिख कर ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, या हमारी कौम का कोई शहजादा ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, मगर हम उनकी जानिब यही हसरत भरी निगाह से देखते हैं चलो हमारी कौम का कोई शहजादा ऊंचे पोस्ट पर पहुंचा है, शायद मुसलमानों के किसी मसले का हल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सब ने मिल करके कोशिशें की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुरान सिर्फ इसलिए नहीं आया कि हम सिर्फ आलिम बनेंगे, हम सिर्फ हाफिज बनेंगे। याद रखिएगा वक्त की जरूरत के साथ हमारी कौम की तालीम का रुझान बदलना चाहिए। याद रखिएगा मदारिस की जरूरत है, मदारिस की जरूरत नहीं। अगर मदारिस नहीं होंगे तो मस्जिदें आबाद कहां से होंगी? मदारिस नहीं होंगे तो माँ बाप के बारे में कौन बताएगा? मदारिस नहीं होंगे तो आखिरत की फिक्र कौन दिलाएगा? मदारिस नहीं होंगे तो हलाल क्या है हराम क्या है ये कौन बताएगा? लेकिन याद रखिएगा हर बच्चे के लिए आलिम बनना जरूरी नहीं है, कौम के हर बच्चे के लिए हाफिज बनना जरूरी नहीं है। आलिम बनना फर्जे किफाया है, हाफिज बनना फर्जे किफाया है। गांव में 2-4 आलिम बन गए, 2-4 हाफिज बन गए, काम चल जाएगा, मगर हर मुसलमान का नमाजी बनना जरूरी है, हर मुसलमान का साहिब ईमान बनना जरूरी है, हर मुसलमान का सच्चा पक्का मुसलमान बनना जरूरी है, हर मुसलमान का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। याद रखिएगा इस्लाम में नमाज बाद में फर्ज है, इस्लाम में रोजा बाद में फर्ज है, इस्लाम में हज व ज़कात बाद में फर्ज है। बेटा बेटी जवान होंगे, बालिग होंगे, तब नमाज फर्ज होगी, मगर बात जब शिक्षा की आई, बात जब तालीम की आई, तो आमिना के लाल ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की पेट से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को, इस्लाम तो कहता है पेट से ही पढ़ना सीख ले, तालीम की जरूरत। अब इस्लाम कहता है ताजिर हो तो तिजारत का मसला सीख लेना, हज करने जा रहे हो हज का मसला सीख लेना, अमीर हो ज़कात देने का मसला सीख लेना, औरत हो चादरे ततहीर का मसला सीख लेना। अब जरा ठहरिएगा, अभी इस वक्त पूरे भारत में हमारी कौम के नौजवानों को डॉक्टर से ज्यादा IPS अफसर की जरूरत है, इंजीनियर से ज्यादा हमारे कौम के नौजवानों को साहब किसी थानेदार और कोतवाल से लेकर इस मुल्क के फौजी से लेकर पुलिस महकमे में चौकीदार तक आपको बनने की जरूरत है। आप कहोगे सुल्तान रजा क्या बोल रहे हो? मैं कहता हूँ ईमानदारी से बताना, झगड़ा मुझसे आपसे हो जाए यहाँ हिफाजत के लिए कौन आएगा? बताओ अगर कहीं पे कोई लफड़ा हो जाए तो तुम्हारे सामने तुम्हारी हिफाजत के लिए AK-47 और AK-47 लेकर के कौन आएगा? साहब आपकी हिफाजत के लिए वही आएगा जो पुलिस महकमे से सरकारी तौर पे पुलिस बना होगा, पुलिस अफसर बना होगा, IPS अफसर होगा, SP होगा, DM होगा, दारोगा होगा। याद रखना पूरी रात मोबाइल पे गुजारने वाले हमारी कौम के नौजवानों
सुल्तान रजा तुझे दर से वफा देगा। साहब मैं ये नहीं जानता कि आमिर सुबहानी साहब का अकीदा क्या है, मगर वो तो इसी सीवान की सरजमी के रहने वाले थे। साहब भारत में IPS टॉपर बने, उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि इस सीवान में कम से कम उनकी निगरानी में मुसलमानों के IPS अफसर बनने के लिए साहब एक कोचिंग और संस्था होनी चाहिए। मगर सीवान में इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी और इतने अमीरों कबीर लोग, मगर आज किसी अमीर को इस बात की फिक्र नहीं है। साहब नतीजा क्या निकला, गली में कुत्ते की तरह हमारे नौजवान मारे जाएंगे, मगर आपका कोई पूछने वाला नहीं होगा। काटे जाइएगा मगर आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए वक्त की जरूरत यह है, आप अमीर हो तो सिर्फ गरीबों को ज़कात में पैसा बांट देना ही ये काफी नहीं है। मैं कहता हूँ एक साल बंद करो और एक बेहतरीन कोचिंग संस्था का निजाम करो, ताकि हमारे बच्चों को वहां पर UPSC और BPSC की तैयारी कराई जाए। अगर एक बच्चा कम से कम थानादार बन गया तो एक थाने के मुसलमानों की हिफाजत कर सकता है, एक थाने के लोगों की हिफाजत कर सकता है। एक बच्चा अगर साहब SP बन गया तो एक जिले के लोगों की हिफाजत कर सकता है। एक बच्चा DM बन गया तो एक जिले के लोगों की हिफाजत कर सकता है। मगर आपकी जिंदगी तो बस यही है, बाप सऊदी कमाता है, मोबाइल कब भेजेगा। बेटियों का हाल इससे भी बुरा है, पापा किताब नहीं, साल भर किताब नहीं मिली पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मोबाइल का रिचार्ज खत्म नहीं होना चाहिए, वरना हमारी सेल्फी अच्छी कैसे आए, हमारी तस्वीरें अच्छी कैसे आएंगी। कौम की बेटियों कोई तस्वीर से अच्छी नहीं होता, कोई मेकअप से बेहतर नहीं होता, इंसान इखलाक और किरदार से बेहतर होता, इंसान इखलाक और किरदार से बेहतर होता है। सुनो और आज के जलसे से नसीहत लेकर जाओ, पूछिए नेताजी से, यहाँ पे जितने नौजवान बैठे हैं, क्या बिहार में मुसलमानों के लिए कोई ऐसी संस्था है जहाँ UPSC BPSC की तैयारी कराई जाती है? आप लोगों को नाम मालूम है? उस जगह का नाम हज भवन है, मालूम है आप लोगों को ना? पटना में जब मैं वहां पढ़ता था ना, तो उस वक्त 2005 में हज भवन की शुरुआत है ना, और अब तक हज भवन में काम चल रहा है। मगर ये नेताजी लोग चाह देते तो ये संस्थाएं यहाँ भी बन सकती है ना। देखिए बात उड़ने वाली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उड़ने वाली बात नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं अपनी कौम के अमीरों से हाथ जोड़कर कहूंगा, इस कौम की हिफाजत के लिए बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, तलवार चलाने की जरूरत नहीं, बम बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। अरे बच्चों को इतना पढ़ाओ और इतना दौड़ाओ कि साहब फौज में भी ये नजर आए, पुलिस महकमे में भी ये नजर आए, साहब चौकीदार की हैसियत से भी सरकारी महकमे की छोटी भी नौकरी को न छोटी मत समझना। मगर सीवान और छपरा गोपालगंज के मुसलमानों ने तो सोच लिया है कि बस मैट्रिक करो, पासपोर्ट बनाओ, वीजा लगाओ, सऊदी चले जाओ और वहां से पैसा भेज दो, और तुम्हारी बीवी और बेटी बगैर किसी के सहारे टेम्पू में बैठे और रात भर मेला में घूमे। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, रात भर मेला में घूमे। यही तो है हमारी जिंदगी, बहुत अच्छा पैगाम, यही हमारी जिंदगी है ना साहब। इससे आगे हम सोचते कहाँ है, इसके आगे हमारी फिक्र कहाँ है। मगर सुनो, गौर से सुनना, इस्लाम इस बात की बात नहीं करता। मैं कौम की उन माओ बहनों से कहूँगा, बड़ा दर्द है तेरे लिए हमारे सीने में। आज तो साहब ये कहा जाता है, अगर कौम की कोई बच्ची पढ़ लिख लेना तो उसे मिसगाइड किया जाता है, तुम अपने शौहर के लिए खाना बनाएगी। ये इस्लाम तो औरतों को गुलाम बना करके रख दिया है। साहब अजीब इत्तफाक, बेटी बाप के लिए खाना बनाए तो शर्म महसूस करती है, बीवी शौहर के लिए खाना बनाए शर्म महसूस करती है, बहन भाई के लिए खाना बना दे शर्म महसूस, इंसल्टी हो गई, बेइज्जती हो गई। इसमें बहुत सारे लोग प्लेन में सफर करते हैं। प्लेन में आपने देखा है ना एयर होस्टेज को? नहीं देखा तो नेताजी से पूछिए, मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ। 4 लड़कियां मिलकर 250 यात्रियों को प्लेन में, समझ रहे हैं ना,
एक सेकंड लेट नहीं, बत्ती जलाइए पहुंच गई। हाँ सर क्या चाहिए? पानी चाहिए, कोको कोला चाहिए, पेप्सी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। है किसी की औकात के कह दे कि ये नौकरानी है? ऐसा मुकदमा दर्ज होगा कि जेल में सड़ जाइए, बेल नहीं होगा। सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इंटर पास, बीए पास, एमए पास, है ना। बड़े बड़े नेता उनसे शादियां करते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है ना। भारत के, बिहार के बहुत बड़े नेता ने तो एयर होस्टेस से ही शादी है ना। हाँ माशाअल्लाह, देख रहे हैं ना। सुनिए, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए बता रहा हूं। चाय पिलाने वाली जब एक नेता को पसंद आ सकती है तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने शौहर की खिदमत करने वाली हमारी कौम की बीवी जन्नतुल फिरदौस में क्यों नहीं जा सकती है? समाज की एक अच्छी औरत क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती है? इन लोगों ने क्या किया? आजादी निस्मा के नाम पे औरतों के साथ सिर्फ खिलवाड़ के अलावा इस मुल्क में हुआ क्या है? क्या आप बॉलीवुड की औरतों का इंटरव्यू नहीं सुनते? हॉलीवुड की औरतों का इंटरव्यू नहीं सुनते? क्या आपको नहीं मालूम कि भारत की एक पहलवान लड़की इंडिया गेट पे दिल्ली में अपने इज्जत और आबरू की भीख मांगती रह गई? अरे उसे न्याय नहीं मिला तो तेरी इज्जत मेले में कोई लूट लेगा तो तुझे न्याय कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तुझे न्याय कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सोचते होंगे कि मैं सिवान में बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी ऐसे ही बोलता हूँ, बरेली शरीफ में भी ऐसे ही बोलता हूँ, है ना। और माशाअल्लाह, है ना। चूंकि अब हम दोनों एक ही जमीन के हैं, इसलिए सुने, याद रखना मेरी कौम की बेटियों, सुनो, गौर से सुनना। जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबत आ जाए ना, कभी हया के दामन को मत छोड़ना, हया के दामन को न छोड़ना। सब्र सुकून की जिंदगी गुजारना। बदलो अपनी जिंदगी के मिजाज को, बदलो अपने मेयार को, बदलिए आप अपनी जिंदगी के मेयार को। साहब नबी का साथी कुरान बनकर आया है। आज के इस जलसे से हर नौजवान लड़के और लड़की ये पैगाम लेकर जाए, हमें अपने जिंदगी का साथी 40,000 के मोबाइल फोन को बनाना भी है तो गंदे काम के लिए नहीं बनाना है, फेसबुक और व्हाट्सएप की वादी में डूबने के लिए नहीं, बल्कि हमें पढ़ लिख कर समाज का एक काबिल इंसान बनने के लिए साथी बनाना है। हम अगर साथी बनाएंगे तो मोबाइल फोन को नहीं, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया है। हम भी अपनी जिंदगी का साथी किसे बनाएंगे? किताब को। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले किसे बनाएंगे? पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले किसे बनाएंगे? जज़ाकल्लाह। दुआओं की जरूरत है ना, इसे याद रखें। अब जरा मैं चाहता हूं कि नबी की एक सीरत सुना दूं, इजाजत है? इजाजत है आका की एक सीरत सुनाऊं? अच्छा ये बताइए, सिवान में एक ऐसी संस्था का कयाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जहां पे बच्चों को बीपीएससी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कराई जाए? अच्छा ये बताइए, सिर्फ इलेक्शन आएगा तो पैसा लेकर के वोट दे दीजिएगा या कभी ऐसा कोई डिमांड भी कीजिएगा? जाहिर सी बात है, बड़ा पुरफेतर दौर है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहकारे तरन्नुम हज़रत शहबाज रज़ा कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर तशरीफ ले आए, बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं। आप सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन जरा गौर से पहले मुझे सुनिए। आप साहब जिंदगी में कम से कम आका की सुन्नत को जिंदा करें। आज साहब ये महीना पीराने पीर दस्तगीर का चल रहा है। आज मैं अपनी कौम के शहजादों से कहना चाहूंगा, जिंदगी में बड़ी मुसीबतें आएंगी। जब आप पढ़ने जाएंगे ना, कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, कभी भूखे रहना पड़ेगा, कभी प्लेटफार्म पे आपको सोना पड़ेगा, कभी आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जिस दिन आपने गौसे आजम की जिंदगी का मुताला कर लिया, आप परेशान होना बंद कर देंगे। आप कहेंगे मौलाना कैसे? आपको मालूम है साहब, इस जगह का नाम मोहिउद्दीनपुर है और ये सरकार पीरे पीरा के नाम पर है, मीरे मीरा के नाम पर है, सरकार गौसे आजम के नाम पर है। मोहिउद्दीन उनका लक़ब है। मोहिउद्दीन नाम इसलिए पड़ा कि उन्होंने दीन को जिंदा किया है। साहब जो
जो नौजवान फातिह बैतुल मक़दिस बना वो सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी और की दुआओं का नतीजा नहीं, सरकार गौसे आज़म की दुआओं का नतीजा था। उनके वालिद 10 साल की उम्र में लेकर के आए, कहा हुजूर दुआ कर दीजिए मेरा बेटा वक्त का फातिह बैतुल मक़दिस बन जाए। अब जरा इसे याद रखिएगा, गौसे आजम कितने बड़े आलिम थे, पहले इसे जानिए। आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए क्या नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जिस मुल्क को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देने वाले कलमा पढ़ने वाले हैं, आप मैं पूछना चाहता हूं आज वो वफादार नहीं रहे। जिस मुल्क की आजादी के लिए मौलाना मजहरुल हक साहब ने पटना में सदाकत आश्रम की बुनियाद रखी, कहा गांधी जी आपको ये मुंबई और दिल्ली और गुजरात वाले जमीन नहीं देंगे, पटना आइए हम बिहार वाले आपको जमीन देंगे साहब। लेकिन आज है ना, क्या कहें, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और घर को आग लग गई घर के चराग से। साहब आपको ताज्जुब होगा, क्यों? इसलिए कि आप तो 15 अगस्त को कभी अपने इन बुजुर्गों की तारीख सुनने और सुनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, हम लोग करते क्या है मियाँ, 10 लाख का मुशायरा है ना, 10 लाख का मुशायरा। मैं ये नहीं कहता, ठीक है साहब, उर्दू अदब को जिंदा करने के लिए मुशायरा। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको कितने शायरों ने उर्दू की किताबें पढ़ाई हैं? जितने लोग उर्दू पढ़े हैं किसी न किसी मौलवी साहब ही से पढ़े होंगे, किसी न किसी मौलाना साहब ही से पढ़े होंगे। पूरी दुनिया में कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान उर्दू में लिखकर बरेली के अहमद रजा ने पहुंचाया। पूरी दुनिया के मुसलमानों के घर में पैदाइश से लेकर मौत तक मसाइल की किताब उर्दू में लिखकर आला हजरत के शागिर्द हुजूर सदरुल शरिया ने पहुंचाया है। और क्या कोई उर्दू में गजल पढ़ेगा? किसी शायर का एक गजल साल में कोई पढ़ लेता होगा, लेकिन आला हजरत ने उर्दू में नात की ऐसी किताब लिखी हदायके बख्शिश के हर रात सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में नबी की नात भी पढ़ी जाती है। और मस्जिदों में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। मगर ये उर्दू एकेडमी वाले जानते हैं कि उर्दू को जिंदा किया है इन सूफियाए किराम ने, औलियाए किराम ने, मगर उनके नाम पे उर्दू एकेडमी में हिंदुस्तान की हुकूमत कोई जलसा जुलूस नहीं करती। क्यों? इसलिए उन्हें डर है कि कहीं गैर मुतअस्सिर हो जाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं ऐसी हसीनो जमील शायरा को लाओ जिसे देखने के बाद लोग आवाज भी सुनने वाले हो जाएं और उसे देखकर दीवाने भी हो जाएं। याद रखिएगा, जो कौम 10 लाख के मुशायरे में पैसे लुटा देती है, वो कौम जब दीन की कोई महफिल सजती है ना, जहां पे इस्लाम की बात हो तो कहती है ये तो फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। अच्छा, उन लोगों के पास अगर हमारे मौलवी साहब चंदा के लिए चले जाएं तो जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, कहते हैं जाइए जाइए, आप लोगों के जलसा से क्या फायदा है। मैं कहूंगा नहीं साहब, उस बाप को तो फायदा तब समझ में आएगा जब वो कब्र में लेटा होगा और उसकी औलाद उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ना नहीं जानती होगी। उस बाप को तो एहसास उस वक्त होगा जब वो मुर्दे की हैसियत से साहब सामने लेटा होगा और उसका बेटा उसे जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं होगा। उस बाप को तो एहसास उस वक्त होगा जब उसका बाप मुर्दे की हैसियत से लेटा होगा और उसके बेटा को गुस्ल कराने का तरीका नहीं मालूम होगा। मैं कहूंगा खुदारा अपने रविश को बदलिए, अपनी जिंदगी के मेयार को बदलिए। मैं आपसे कहूंगा नौजवानों, जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबतें आए, तेरा बाप पैसा दे न दे, इतना पढ़ो कि सरकार के यहाँ जितने कंपटीशन के इम्तिहान होते हैं तुम नुमाया नंबर लाकर, अच्छे नंबर लाकर अच्छे सरकारी कॉलेजों में तुम्हारा एडमिशन हो सके। पढ़ो, इतना पढ़ो। एक नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत आप लोग तकरीर करते हैं कि गौसे आजम 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़े,
कितने बड़े आलिम थे। मैंने कहा पगला, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 40 से 45 उलूम पढ़ाए जाते हैं और सरकार गौसे आजम 1000 उलूम फनून के जानकार थे। कितने समझ रहे हैं ना, कितने? 1000। ये तुम्हारी सारी मशीनरी उनके इल्म के सामने फेल है। आप कहेंगे मौलाना कौन मशीनरी? ये मशीनें देख रहे हैं ना, जिससे पूरी दुनिया पे हमें दिखाया जा रहा है। सेटेलाइट का जमाना, ये मकनातीसियत का जमाना, ये मोबाइल का जमाना। मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस दौर में बज़ाहिर मौजूद थे, वो सेटेलाइट का जमाना नहीं था, वीडियो कॉलिंग का जमाना नहीं था, मल्टीमीडिया सेट नहीं था, ये रजवी दुल्हा वाले इमामुद्दीन भाई का VIP 50,000 का मोबाइल नहीं था, ये अकबर सिवानी का हेरा नेटवर्क नहीं था, ये कारी इसराइल साहब जो इतने दूर से नेटवर्क लेकर चले आए, मैं भी सोच रहा था ये क्यों चले आए। ये कोई नेटवर्क नहीं था, लेकिन सरकारें गौस फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे एक इंसान अपनी हथेली पे सरसों के दाने को देखा करता है ना। अब इसे मैं साबित भी कर दूंगा, मगर पहले सुनिए, इतने बड़े आलिम कैसे बने, इतने बड़े मुफक्किर कैसे बने साहब, इतना बड़ा काम उन्होंने कैसे किया। सरकारे गौस फरमाते हैं 18 साल की उम्र में जीलान से वो पढ़ने के लिए बगदाद गए। कितने साल की उम्र में गए है ना? सिर्फ नौजवान हाथ उठाकर बोल दे, कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में। और आप लोग मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, इंटर करके पढ़ाई छोड़ देते हैं। माँ अगर नहीं दे पैसा या अब्बा की कमाई कमजोर हो जाए, रिटायर होकर चले आए, तो आप लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। सरकारे गौस फरमाते हैं जब मैं गया ना तो मेरे पैसे रास्ते में खत्म हो गए, पैसे रास्ते में खत्म हो गए। मैं करता क्या, उस्ताद की बारगाह में पढ़ लेता। उस वक्त कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, बाज़ाब्ता कॉलेज नहीं था, बाज़ाब्ता स्कूल नहीं था। सबक पढ़ते और अपना रहने का इंतजाम, अपना खाने का इंतजाम। सरकारे गौस फरमाते हैं कि महीनों गुजर जाता हमें कुछ खाना नसीब नहीं हो, महीनों गुजर जाता, महीनों खाना नसीब नहीं होता। मगर एक दिन की पढ़ाई भी नागा, समझ रहे ना, पढ़ाई भी नागा नहीं होती। सरकारे गौस फरमाते हैं जब भूख से निडाल हो जाता ना तो मस्जिद में लेट जाता और पढ़ता फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। याद रखना, आपकी जिंदगी भी जब परेशान हो जाए ना तो लेट जाना और गौसे आसम की तरह तुम भी पढ़ना फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। ए मौला, तू सख्ती के साथ आसानी भी देता है, मेरे भी मामलात को आसान कर। अब सरकारे गौस फरमाते हैं, सुनेंगे गौर से, सिर्फ नौजवान। सरकारे गौस फरमाते हैं कि मैं पढ़ रहा था, तालिबे इल्मी का जमाना, महीने से कुछ खाने को नहीं मिला था और मैं फिक्ह की किताब को बयाबान में बैठकर याद कर रहा था, फिक्ह के सबक को याद कर रहा था। फिक्ह किसे कहते हैं? मसाइल की किताब को फिक्ह कहते हैं। कह रहे मैं याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कब तक भूखा रहेगा, इतना कर्ज ले ले कि तेरी जिंदगी बच जाए, इतना कर्ज ले ले। कहते हैं आवाज जब आई तो मैंने कहा मालिको मौला, मैं कर्ज तो ले लूं मगर मैं बात दूंगा कहां से, मैं उसका बदला कहां से दूंगा। गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर फिक्र मत कर, कर्ज लेना तेरा काम, कर्ज लेना तेरा काम और इसे अदा कर देना मेरा, अदा कर देना मेरा काम। अब सुने जरा सा, आज हमारे मेनू बहुत है, हमारे पास मेनू, हम लोग मदरसे में भी पढ़ने जाते हैं ना, नेताजी जानते हैं पहले जब हम लोग पढ़ने के लिए गए तो उस वक्त सुबह का नाश्ता नहीं, दोपहर में दाल भात और रात को दाल रोटी। दाल में इतना पानी कि बच्चे पूछते इससे वुजू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो मदरसे में दाखिला हो तो बच्चे कहते हैं आपके खिलाने का मेनू कार्ड क्या है, नाश्ता क्या, दोपहर का खाना क्या, रात का खाना क्या, बिरयानी कितने दिन, मटन कितने दिन। जितना बेहतरीन खाना उतनी ही कम पढ़ाई, जितना बेहतरीन खाना उतनी ही कम पढ़ाई। जब पेट खाने से ही भर जाएगा तो तेरा सीना इल्म से कैसे भरेगा। सुनो, सरकारे गौस रब के हुक्म से गए किसके यहाँ? नानबाई के यहाँ, जो रोटी बनाता था। कहा सुनो, मैं अब्दुल कादिर हूँ और मुझे तुझसे हर रोज 1.5 रोटियां कर्ज में चाहिए। कितनी रोटियां?
कितनी रोटियां? हाथ उठाकर सिर्फ नौजवान बोल दे, कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां कर्ज में चाहिए। मेरी कौम की बेटियों तुम भी सुनो, 1.5 रोटियां। कभी अपने बच्चों को सिर्फ फातिहा कराती हो ना, फातिहा कराने के बाद बच्चों को बताओ कि अब्दुल कादिर पढ़े कैसे हैं, गौसे आजम का तालीमी सफर कैसा था, कितनी मुशक्कत भरी जिंदगी थी। उनके माँ ने 40 लाल दिए थे तो कहा था बेटा जिंदगी में अपने माँ के वादे को याद रखना, बेटा मौत आ जाए मगर जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। 1.5 रोटियां। कहते हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर नानबाई भी अल्लाह वाला था, रो पड़ा, रोने लगा, कहा हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं, आपके कल्ब से खुदा की मोहब्बत की आवाज आती है। हुजूर ये दुकान आपकी है, 1.5 रोटियां का जितनी रोटियां चाहे ले ले। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने कहा नहीं, 1.5 रोटियां चाहिए, अगर मैं जिंदा रहा तो अदा कर दूंगा और मर जाऊं तो माफ कर दे। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? जिंदा रहूं तो अदा कर दूंगा, मर जाऊं तो माफ कर देना। सुल्तान रजा अपनी कौम की नौजवानों से कहूंगा, 1.5 रोटियां खाने वाला शहजादा वक्त का मुहियुद्दीन बना है, वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी बना है, वक्त का वलियों का वली बना है। बड़े बड़े बादशाह उसके कदमों में रहे हैं, पूरी जिंदगी उसने लोगों को तालीम दी है, जमाने पे उसकी हुकूमत हुई है, जमाना उसके पीछे चला है। मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, आज के इस जलसे से उर्स की तकरीब से पैगाम लेकर के जाओ, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, पैसे की वजह से तालीम को न छोड़ना, खाने की वजह से तालीम को न छोड़ना। तेरी माँ गरीब हो तो और मेहनत से पढ़ो, तेरा बाप गरीब हो तो और मेहनत से पढ़ो, इतनी मेहनत से पढ़ो कि 50,000 रिश्वत देकर जो अमीर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, जब तू डॉक्टर बन करके आए ना तो उसकी सारी डिस्पेंसरियां बंद हो जाए। इसलिए कि रिश्वत पे पढ़ करके डॉक्टर बन करके आने वाला वो मरीजों का इलाज क्या करेगा? वो तो सिर्फ 10,000 की रिपोर्टें बनवाएगा, वो तो 20,000 की रिपोर्टें बनवाएगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, पढ़ो, इतना पढ़ो, ये पढ़ना बुजुर्गों का तरीका है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज के बाद का हर नौजवान पढ़े, हर बेटी पढ़े। इस्लाम ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा और बेटों से भी कहूंगा, खुदारा कभी तुम्हारी तालीम की आड़ में दौलत की रुकावट नहीं होनी चाहिए, खाने की रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब गरीबी आए तो अब्दुल कादिर को याद कर लेना। जिस दिन तुमने पीराने पीर के इल्मी सफर को याद कर लिया, तुझे इंजीनियर बनने से कौन रोकेगा, तुझे डॉक्टर बनने से कौन रोकेगा, तुझे IPS अफसर बनने से कौन रोकेगा? ऐ मेरी कौम का नौजवान, रात भर मोबाइल न चला बल्कि किताब को अपना साथी बना। आज भारत के मुसलमानों को याद रखना, हमारी कौम के नौजवानों की जरूरत है, मगर उस नौजवान की नहीं जो कान में बाली पहनकर नाचता हो, उस नौजवान की जरूरत नहीं जो हाथ में ब्रासलेट पहन करके घूमता हो, उस नौजवान की जरूरत नहीं जो कमर तक बाल बढ़ा करके नाचता हो, बल्कि इस मुल्क को उस नौजवान की जरूरत है जो APJ अब्दुल कलाम की तरह मुल्क में अपने इल्म का परचम लहराता हो, जमाने को बताता हो, नहीं अल्लाह ने हमें भी ताकत भी दी है, सलाहियत भी दी, लेकिन साहब कहां से होगा हमारी कौम के नौजवान? इसलिए मैं सिर्फ 2-4 नौजवानों से पूछूंगा, बताइए आप लोगों का तालीमी मिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सिर्फ नौजवान बोले, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग आपस में ग्रुप बनाए, पढ़ने वाला ग्रुप, ये लखैरा पंथी वाला ग्रुप नहीं, पढ़ने वाला ग्रुप बनाइए। मैट्रिक में टॉप करना है, आप लोग ग्रुप बनाकर पढ़िए, इंटर में टॉप करना है, आप लोग ग्रुप बनाकर पढ़िए। और सुनिए, मस्जिद की तामीर बाद में कराइएगा, मजार शरीफ का रंगो रोगन बाद में कराइएगा, और ये आपके गांव का जो मदरसा है ना, इसे इतना VIP बनाइए ताकि हर बच्चा बच्ची
ये नर्सरी LKG UKG अब किसी स्कूल में पढ़ने के लिए मत भेजिए। 2 अच्छा आलिम और 2 अच्छा मास्टर यहाँ रखिए और बचपन में ही बच्चों को इतना दीन और इतनी तरबियत दे दीजिए ना कि जब बच्चे जवान हो तो बचपन में ही याद रहे मौलवी साहब ने पढ़ाया था शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, नाच गाना बाजा हराम है, स्मोकिंग करना हराम है। और हमारे बच्चे जान जाए जो माँ उंगलियां पकड़ के मदरसे लाती थी, मेरी जन्नत तो उसी माँ के कदम के नीचे। जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मेरी कौम के नौजवानों उठो, जिस दिन तुम उठ गए ना, कौन कहता है हम इनकलाब में पीछे रहेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। अब 1-2 बातें सुने फिर मेरी गुफ्तगू खत्म। इजाजत है बोल दूं? सारे लोगों की अगर इजाजत होगी तब पीछे से भी जरा हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। बस बस दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, है ना? ये बच्चा हमारी कौम का अजीम शहजादा बने। आज बड़ा अफसोस होता है, प्लेन में कभी बैठता, मुझे याद है एक बार मैं मुंबई में मीरा रोड में तकरीर कर रहा था, तो अपने यहाँ के सिवान के मरकन के लोगों की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो उनकी अहलिया ने कहा कि सिवान से एक मौलाना साहब तकरीर करने आए हैं। तो उन्होंने कहा वाह, सिवान में कोई इतना बड़ा मौलाना कहाँ है कि मुंबई में तकरीर करने आए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कान में ये गलत आवाज नहीं पहुंची है, मैं जान रहा हूँ, याद रखिए वो मौलाना सिवान के हैं, जाइए बुला करके ले आइए। खैर मुलाकात हुई, तबीयत बड़ी खुश हुई। मैं आपसे कहूंगा या आपके मदरसे का हाल बहुत खस्ता है, इसे मजबूत बनाइए। और मैं मंसूर भाई से कहूंगा, नेताजी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें सियासी एतबार से इज्जत से नवाजा है। छोड़िए, आप जीते हारे क्या है नहीं है, कौम के लिए जो बाकी जिंदगी है ना, आपको सियासी वाकफियत है। आप चाह देंगे तो सिवान की सरजमी पर हमारी कौम की बच्चे और बच्चियों के आला तालीम के लिए बेहतरीन इंतजाम हो सकता है। बाकी काम के लिए मैं आपके साथ भीख मांगने के लिए तैयार है ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर। ये बताते हैं ना मुझको, है ना, कि इन्होंने पटना में, अभी जब मैं एयरपोर्ट जाता हूं तो उनकी बात याद आती है कि एयरपोर्ट के बगल में कोई मस्जिद की जमीन थी जिन्हें इन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल करके वहां पे मस्जिद बनवाई, है ना। वक्फ बोर्ड में अगर हमारे सारे नेता काम किए होते ना तो आज ये अंजाम हम तक नहीं पहुंचा होता, आज हम इस मंजिल तक नहीं पहुंचे होते। 2 बातें मुझे और बतानी है। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद हो रही है, काफिरों के साथ भाग रही है। इस्लाम तो अपने मजहब के किसी के साथ भागने की इजाजत नहीं देता, काफिरों के साथ भागने की इजाजत कब देगा? अब एक बात याद रखिएगा, चाहे हिंदू की बेटी भागे चाहे मुसलमान की बेटी भागे, भाग तो भारत की बेटी भाग रही है और इज्जत सबकी जा रही है कि नहीं जा रही है? यहूदियों की साजिश है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले समाज में निकाह का तस्वुर नहीं था, फिर से निकाह को मिटा दिया जाए और नौजवान लड़के लड़कियों को जना में ऐसा मुलविस कर दिया जाए कि वो पढ़ाई छोड़कर सिर्फ जिन्स परस्ती में लग जाए, हवस के पुजारी बन जाए, हुस्न व जमाल के पुजारी बन जाए और उनकी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए। मैं कहूंगा मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, जिंदगी में चाहे कितनी गरीबी आ जाए, नबी फरमाते हैं अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। ये मेरी कौम की बेटी, इसे बचा कर रखना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसमें सिर्फ बेटियों का कसूर है? क्या इसमें सिर्फ औरतों की गलतियां हैं? मैं कहूंगा उनसे ज्यादा हमारी गलतियां हैं। आप कहेंगे मौलाना क्यों? तो मैं कहूंगा बेटी हमारी है और हम उसकी जरूरत का ख्याल नहीं रखते। बहन हमारी है,
हम उसकी जरूरत का ख्याल नहीं रखते। हमारी बहन जवान हो गई, हमारी बेटी जवान हो गई, कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही है, हम कभी उससे बुलाकर गुफ्तगू नहीं कर सकते, ए मेरी बेटी, ए मेरी बहन, तू जवान हो गई, बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर जरूरत पूरी की है, ए बेटी अब तू जवान हो गई ना, तो मांग टीका तेरा बाप और भाई देगा, हाथ में ब्रासलेट तेरा बाप और भाई देगा, तुझे अच्छा लिबास तेरा बाप और भाई दिलाएगा, तेरी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। ऐ मेरी बेटी, मोबाइल फोन भी चाहिए ना तो इसका मिस यूज न करना, सही इस्तेमाल करना, मैं खरीद कर दूंगा। मगर मेरी बेटी, बचपन से लेकर जवानी तक जो मैंने तेरे साथ वफा किया है ना, ए मेरी बेटी, बस जिंदगी में यही वफा करना कि अपने बाप की इज्जत को गिरने न देना, अपनी माँ की इज्जत को नीलाम न होने देना। ऐ मेरी बेटी सुन, तू अपनी हर जरूरत मुझसे कहना, तेरा बाप गरीब है, मैं अपनी मेहनत करके तेरी जरूरत पूरी करूंगा, मगर किसी के सामने हाथ न फैलाना। मगर आज का बाप कमाकर शराब पिए, कमाकर जुआ खेले, कमाकर अय्याशी करे, दो चार शादियां करके इधर उधर जिंदगी गुजारे, अपनी बेटी और बहनों का ख्याल न करे। अब उसकी बेटी जब कॉलेज पढ़ने गई, स्कूल पढ़ने गई, गैरों पे नजर पड़ी, अब उतनी सहेलियों का लिबास देखकर, सारे मामला देखकर, अब उसकी सहेलियां कहती हैं माज़अल्लाह, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तू भी रख ले, तेरी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन हमने अपनी बहू बेटियों की जरूरतें खुद पूरी करने लगेंगे, इंशाअल्लाह हमारी बेटियां गैरों के सामने हाथ फैलाएंगी? नहीं फैलाएंगी। मगर आज कोई बाप अपनी बेटी से बात कहाँ करता है, कोई शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत भरी गुफ्तगू कहाँ करता है, कोई भाई अपनी बहन से गुफ्तगू कहाँ करता है। मैं कहूँगा, अगर आप, इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरीके से एक किसान अपनी खेतियों की हिफाजत करता है, तुम भी ऐसे ही अपनी बेटियों की हिफाजत करना। अगर खेतियों की हिफाजत न की जाए तो आवारा जानवर आएंगे, चर के चले जाएंगे। ऐसे ही अगर इन औरतों की हिफाजत नहीं करोगे, आवारा भेड़िए आएंगे और इनकी इज्जत तो आबरू लूट कर चले जाएंगे, पता भी तुझे नहीं चलेगा। दूसरी आखिरी गुजारिश आपसे, आज हमारी कौम की बेटियां गरीबी की वजह से भी मुर्तद हो रही हैं। बाप गरीब है, माँ गरीब है, गरीब बाप जवान बेटी को देखकर हर रात रोता है, रिश्ते नहीं मिलते, इतने मोटे जहेज की रकम का डिमांड नौजवान कर रहे हैं, बुलेट चाहिए, अपाची चाहिए। अरे यार, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसको पेशाब करने का भी तरीका नहीं मालूम है, वो भी बुलेट मांगता है। अब गरीब बाप रो रहा है, बेटी कहती है अब्बा हुजूर रोइए मत, क्या हुआ, मैं कोई अनपढ़ जाहिल थोड़ी हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ, 2-4-5 हजार में कंप्यूटर का एक कोर्स करा दीजिए, मैं जाकर कल से मॉल में काम करूंगी। अब साहब गरीब गुर्बत की मारी लड़की नहीं चाहते हुए भी मॉल में, ऑफिस में मुख्तसर तनख्वाह पे बाप की गुर्बती को देखते हुए काम करने पहुंच गई। बगल वाले ने पूछा, बता क्या बात है, तू काम करने आ गई? कहा हाँ, मेरा बाप गरीब है, इसलिए मैं काम करने के लिए आ गया। अब साहब उसने कहा टेंशन न ले, क्या हुआ, तेरा बाप गरीब है, तेरे मजहब के लड़के जहेज मांग रहे हैं, मेरे साथ रह, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। अब स्कूल से ले जाकर उसे घर पहुंचाता है, साहब ड्यूटी से ले जाकर घर पहुंचा रहा है, उसकी माँ का ख्याल, उसके बाप का ख्याल। घर वाले कहने लगे, इन हमारे मजहब के लड़कों से अच्छा तो यही गैर है जो कम से कम हमें अपना तो समझता है, वक्त पे हमारी मदद तो करता है। मैं कहूंगा नतीजा क्या निकला, आज लाखों हमारी कौम की बेटियां इसलिए मुर्तद हो गईं कि आज उनके बाप गरीब है और आज जहेज की वजह से उनके हाथ रंगीन न हो सके। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों, जब पढ़ लिख कर कामयाब होना ना, खुदारा जहेज मांग कर रिश्ता मत करना। और आपसे भी कहूंगा, जो लड़के फ्री में शादी करे ना, तो आप लोग भी उसे कहिए वलीमा में पूरे गांव को खिलाना जरूरी क्या जरूरी है क्या? कहीं कोई किताब में दिखला सकता है?
मुख्तसर वलीमा कर लो, मस्जिद में निकाह पढ़ा लो और उसी पैसे से एक कामयाब जिंदगी की बुनियाद डाल लो। और बरादरी से ऊपर उठकर ईमान देखकर गरीबों की बेटियों से रिश्ता करो ताकि हमारी कौम की बेटियां मुर्तद होने से बच सके। याद रखिएगा, हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा, माँ बाप की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। इसलिए आप नौजवान हैं, पढ़िए, मुल्क की आवाज बनिए, मजहब की आवाज बनिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, भाई बहन पास पड़ोस का ख्याल कीजिए, मसाजिद मदारिस को मजबूत कीजिए। और कौम की माओ बहनों से कहूंगा, खुदारा खुदारा आप मेले झमेले की जीनत मत बनिए, आपके लिए अच्छाई इसमें है, पर्दे में रहिए। आप ताजमहल घूमिए, लाल किला देखिए, मगर देखने की इजाजत तभी है जब आपके साथ आपका शौहर हो, आपका बाप हो। इज्जत और आबरू के साथ मेले वाले दिन नहीं, किसी और दिन हिफाजत के साथ तशरीफ ले जाइए। खुदारा मेले झमेले की जीनत बनकर आप अपनी भी इज्जत बर्बाद करती हैं और इस्लाम को भी बदनाम करती हैं। इससे बचिए, हमें भी बचाइए। कुरान ने हमारा तारुफ यूं कराया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुझे लोगों में से चुन लिया है ताकि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अच्छाई का हुक्म दीजिए, लोगों को बुराई से रोकिए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान बनाइए। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।